तो कुछ सवाल अपन ने ले लिए थे उस दिन, है ना। कुछ सवाल तो अपने पास हो गए हैं, सिंपल बेसिक परिभाषा पर आधारित अपन प्रश्न ले चुके हैं। लगभग 25 सवाल अपन कर चुके हैं। अपन आगे अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। हाँ, कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की, जिन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और आगे फिर सवाल को थोड़े सरलतम रूप से किया जा सकता है ना। तो अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, है ना, लघुगणक के गुणधर्म। तो इसमें दो चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सबसे पहली बात, लॉग ए बी अगर है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये परिभाषित है तो ये तीन शर्तें तो संतुष्ट होनी ही चाहिए कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो और ये आधार में जो आ रहा है ये ए 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये आधार और ये संख्या दोनों समान हो जाएं तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तीसरी बात, लॉग ए अगर वो संख्या 1 होगी तो आंसर सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी अब इस पे अपन प्रश्न कर चुके हैं, है ना। अपन इस पे प्रश्न कर चुके हैं, उन प्रश्नों में इसका प्रयोग कर चुके हैं कि अगर यहाँ 1 आया तो 0 और ये दोनों समान हुए तो आंसर 1। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, लॉग ए m इंटू एन है ना, गुणन में है m इंटू एन, तो इसको तोड़ सकते हैं लेकिन वो टूटेगा किसमें, योग में टूटेगा। लॉग ए एन ये ऐसा टूटेगा, है ना। अगर ये दोनों गुणन में है तो ये किस में टूटेगा, योग में टूटेगा। उदाहरण के साथ बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए log 3 6, है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। log 3 6 की वैल्यू ज्ञात करनी। इस 6 को क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे log 3 इंटू 2, गुणन में आ गया। अगर बेटा दो संख्याएं गुणन में है तो उनको इस फॉर्मूले से log के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। शर्त ये है कि आधार दोनों का समान होना चाहिए, आधार अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा log 3 ऑफ 3 log बेस 3 ऑफ 2। तो log 3 ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस log 3 ऑफ 2, ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर गुणन में 2 की जगह 3 या 4 है तो भी कोई समस्या नहीं है, उनको भी तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है log a ऑफ p q r s, तो इसको तोड़ सकते हैं log a ऑफ p, log a ऑफ q, log a ऑफ r, log a ऑफ s, ऐसा अलग अलग इसको तोड़ सकते हैं। 4 में भी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये हुई चौथी बात। पांचवी बात, अगर गुणन की जगह भाग में हो, बटे में हो, तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। log a ऑफ m अपॉन n है, तो इसको लिख सकते हैं log a ऑफ m माइनस log a ऑफ n, है ना। अगर डिवाइड में है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन ले रहे हैं log 3 ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कोई निश्चित मान तो आएगा नहीं, लेकिन ये अपॉन में है तो टूटेगा। टूटेगा तो कैसा टूटेगा, माइनस में टूटेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, log 3 ऑफ 3 माइनस log 3 ऑफ 2, तो 1 माइनस log 3 ऑफ 2 बन जाएगा ये। तो गुणन में है तो प्लस में तोड़े और डिवाइड में है तो माइनस में तोड़े। बात समझ रहे हैं इसको, है ना। अब इसके प्रयोग से अपन कुछ चीज़ें, कोई एक आधी प्रॉपर्टी और आगे बना लेते हैं। पहले उसको फिर सवाल को आसान तरीके से करना सीखेंगे। log a ऑफ 1/b, log a ऑफ 1/b, b नहीं 1/b है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस log a ऑफ b। ये इसकी पिछली प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको लिखेंगे log a ऑफ 1 माइनस log a ऑफ b, और log a ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा 0 माइनस log a ऑफ b, कितना हो गया, माइनस log a ऑफ b, ये बन जाएगा। 7 नंबर,
log 1/a ऑफ b ऐसा लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आंसर क्या होगा, माइनस लॉग ए ऑफ बी, यही होगा। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। लॉग ए ऑफ m की पावर लॉग ए ऑफ b, इसकी पावर ये m है ना, तो ये m जो होता है वो आगे आ जाता है और ये बन जाता है log a ऑफ b। ये m कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। ऐसे ही अगर log a n b है तो ये n आगे आएगा लेकिन अब बटे में आएगा तो ये log a ऑफ b बन जाता है। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है अपन इसको थोड़ा समझ लें उदाहरण के साथ। जैसे मान लीजिए लिखा है log 2 ऑफ 4, तो इसको लिख सकते हैं log 2 ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है उसमें ये m कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये बनेगा log 2 ऑफ 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उदाहरण और लेते हैं इधर। log ऑफ 1/2 ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये याद है आपको, अपन बात कर रहे थे कि अगर दोनों चीज़ें a और b 1 से बड़ी या 1 से छोटी हैं, 1 के एक ही दिशा की ओर हैं, तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। और एक 1 से बड़ी और एक 1 से छोटी है तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव, है ना। तो इसमें तो देखो दोनों 1 से बड़े थे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, इसमें एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा, तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, log 2 की पावर -1 और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो क्या यह वाली घात आगे आएगी और यह वाली घात भी आगे आएगी, लेकिन यह जो घात आगे आएगी वो ऊपर आएगी और यह घात जो आगे आएगी वो नीचे आएगी। तो क्या बन जाएगा, ये log 2 ऑफ 2, आंसर अंत में कितना बन जाएगा, -2। याद करो अपन ने उस दिन पिछली सवाल जो कर रहे थे बहुत सारे, उनमें था एक सवाल 27 और 81, ये था सवाल, है ना, 27 और 81। इसको हमने कैसे किया था, बेसिक परिभाषा से किया था। कैसे किया था, इसको x माना था, फिर 81 बराबर लिखा था 27 की घात x। ठीक है, और दोनों तरफ आधार क्या बनाया था, एक जैसा। तो इसको लिखेंगे अपन 3 की घात 4, इसको लिखेंगे 3 की घात 3, x घात घात गुणा होगी तो 4 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आएगा, 4/3। ये x का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको अपन जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, अभी जो अपन प्रॉपर्टी सीख रहे थे अपन उससे बनाते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log a b में b के ऊपर कोई घात है तो वो आगे आ जाती है, और a के ऊपर घात है तो वो भी आगे आ जाती है। लेकिन अगर b के ऊपर कोई घात है तो वो आगे अंश में आती है, और a के ऊपर कोई घात है तो वो आगे हर में आती है ना। इसको जनरलाइज वे में कैसे लिख सकते हैं अपन, log a n b m इज इक्वल टू m/n log a b, ऐसा लिख सकते हैं इसको, कि जो b की घात है वो तो आगे ऊपर अंश में आएगी और जो a की घात है वो आगे हर में आएगी, इस तरह से। तो इसी तरीके से अगर अपन इस सवाल को तोड़ें तो इस सवाल को क्या लिखेंगे, log 3 की घात 3, 3 की घात 4। देखो बन रहा है वैसा। तो इसमें ये 4 आगे आएगा, 3 आगे आएगा, और log 3 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 4/3। देखो वापस वही आंसर आ गया। तो बेसिक परिभाषा से तो आंसर आएगा इसी, लेकिन प्रॉपर्टी से थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, है ना। ऐसे इसमें -2 आ गया। पढ़ लेते हैं अपन उदाहरण, log 1/3 1/9, ये सवाल भी अपन ने किया था। अब दोनों 1 से छोटे हैं तो आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, log 3 की पावर -1 3 की पावर -2, 1/9 को लिख सकते हैं 3 की पावर -2। ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, तो बनेगा -2/-1 log 3, आंसर कितना हो जाएगा 2। देखो प्लस में आया। log 5 625 है, इस 625 को क्या लिख सकते हैं, log 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log 5, आंसर कितना बन जाएगा 4। ये बन गया आंसर,
समझ रहे हैं, उस परिभाषा से अपन हल करें। एक और सवाल अपन ने लिया था पिछली क्लास, अभी आखिरी में पिछले वाले में, इस टॉपिक के पहले, जिसमें 25 नंबर सवाल जो था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 25 नंबर सवाल जो लिया था अपन ने उसकी बात करते हैं। वो था log 2 log 3 27 की पावर 3। ठीक है, ये वाला था आंसर, इसका आया था अपने पास। आप सबके पास सवाल है, आपको पता है क्या आंसर आया था। अब इसको हमने बेसिक से हल किया था कि पहले इसको हल करा, फिर उसका आंसर इसमें रखा, फिर इसको, अब इसको प्रॉपर्टी से हल करें तो थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टी से कैसे हल करेंगे, जो पावर आगे आने वाली प्रॉपर्टी है अपन उसी से बात कर रहे हैं, उससे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 27 को लिखेंगे 3 की घात 3, 3 की घात 3 लिखते हैं इसको, तो ये बनेगा log 2 log 3 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये log 27 को लिखा 3 की घात 3, 3 की घात 3 हो जाएगा 9, तो बनेगा log 2 log 3 3 की पावर 9, और ये जो 9 है ना, ये उठ के यहाँ आगे आ जाएगा, ये 9 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log 2 log 3 9 इंटू log 3, तो ये भाई साहब तो कितने हो गए, 1 हो गए, बचा कितना, 9। यहाँ बचेगा आपके पास log 2 log 3 9। इस 9 को क्या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिखते हैं, फिर घात में आ गया। अगर ये घात में आ गया तो क्या ये भी यहाँ आगे उपस्थित हो सकता है, तो इस 2 को आगे लाते हैं, तो अगले स्टेप में ये बनेगा log 2 log 3, फिर से इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आगे यहाँ जो 2 आया वो 2 बचेगा, तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा log 2 2, और इस log 2 की वैल्यू फिर 1, अंतिम स्थिति में बचेगा log 2 of 1, और log 2 of 1 का कितना आंसर आता है, 0। ये हमने इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लिया कि जो घात होती है वो आगे आ सकती है, जो घात होती है वो आगे आ सकती है ना, उसके अनुसार भी हल हो रहा है। नोट कर लें आप, इसको लिख लें, इसको वही 25वां उदाहरण है जो पहले हमने बेसिक परिभाषा से किया था, अब इसको प्रॉपर्टी से हल कर लिया। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 है a की पावर log a b है, तो इसका आंसर सदैव कितना आएगा, b आएगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 की घात log 2 of 5, तो आंसर कितना आएगा, 5। अर्थात ये दोनों अगर एक जैसे हैं तो आंसर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। समझने का तरीका, अगर आप इन दोनों को अदला बदली कर दो, इन दोनों की अदला बदली कर दो, देखो अगर आप b को इधर ले आओ और a को इधर ले जाओ, अदला बदली कर दो, log a हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर वैसे ही b आ जाएगा। अभी और भी तरीके से देखते हैं, log 3 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये आपस में ख़त्म हो जाता है। माना कि ये जो log a b है ना, इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, n मान लिया, कोई संख्या है, कोई नंबर है, n है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार ये इधर जाएगा, a की घात में n जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू a की पावर n बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा b इक्वल टू a की पावर n। अब क्या करा, इसको आपने क्या माना है, n माना है, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं, n, तो इसमें ये बन जाएगा a की पावर n, और a की पावर n अभी अपने पास कितने के बराबर आया, b के बराबर, देयरफॉर a की पावर log a b कितना आ गया, b। ये इसका प्रूफ हो गया। प्रूफ पहले वाली प्रॉपर्टी के भी हैं, इसके भी, सबके प्रूफ है, लेकिन प्रूफ कहीं कोई पूछ नहीं रहा, कहीं कोई आ नहीं रहा, किसी एग्जाम में ना तो प्रूफ पूछा जा रहा है ना आ रहा है,
इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मतलब है सबके प्रूफ उपलब्ध है, लेकिन अपन उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर समय ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपन अपने काम की बात सीख रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 11 नंबर, log a b, इसको लिख सकते हैं 1 log b a। ये a और b अदला बदली कर देंगे, यदि इसका व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये a और b की अदला बदली हो जाएगी। 2 नहीं, log 2 of 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 log 3 of 2, ऐसा। log 3 of 5 है, 1 log 5 of 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अदला बदली हो जाएगी इनकी व्युत्क्रम करते ही। 12 नंबर, बेस चेंज थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेस चेंज थ्योरम। इस बेस चेंज थ्योरम के पहले एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि लॉग जो होता है ना, लॉग में 2 तरह के लॉग परिभाषित किए गए हैं। लॉग में 2 तरह के लॉग परिभाषित किए, अपन पहले उसकी बात कर लेते हैं। नोट पहला, एक होता है कॉमन लॉग, जनरल। तो इसमें जो आधार होगा ना, जो बेस होगा, वो हमेशा कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और एक होता है नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉग। इसमें जो बेस होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, ई क्या होता है बताता हूँ आपको। ई होता है 2.71, जिसकी वैल्यू होती है नेपियर्स कांस्टेंट, जिसको कहते हैं, फिजिक्स में नाम भी सुना होगा इस, नेपियर्स कांस्टेंट होता है ये, है ना। नेचुरल लॉग 2 अलग अलग होते हैं। कॉमन लॉग, अगर कॉमन लॉग है तो कॉमन लॉग में जो लिखा होता है ना, वो ऐसा लिखा होता है, log to the base 10 of 2, log to the base 10 of a, log to the base 10 of x, कुछ भी लिखा होगा, लेकिन बेस हमेशा कितना होगा, 10 होगा कॉमन लॉग में। और नेचुरल लॉग में जो बेस होगा वो क्या होगा, log to the base e of 2, log to the base e of a, log to the base e of x, ऐसा होगा। लेकिन नेचुरल लॉग को लिखने का एक तरीका और है, ln। n कहाँ से आता है, या नेपियर से आता है ना, ln। तो ये जो log 2 है ना, इसी को लिख सकते हैं ln 2, ln a, ln x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ln के रूप में आ जाता है वो, है ना। तो अगर ln लिखा है, इसका नेचुरल लॉग, तो अगर अपन अपनी मैथमेटिक्स की बात करेंगे ना, अपने मैथमेटिक्स की शीट की या मैथमेटिक्स के सवालों की बात कर रहे होंगे, तो अपने टाइम पे मैक्सिमम नेचुरल लॉग ही चल रहा होगा। आपके केमिस्ट्री में कॉमन लॉग आएगा, केमिस्ट्री में आपके लॉग द बेस 10 के अनुसार कैलकुलेशन चला करेगी। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो गणित में लिखा हो ना लिखा हो, आपको क्या मान के चलना है, वो बेस ई में बात कर रहा है, वैसे लिखा होगा। सही तरीका तो क्या होता है, लिखा होना चाहिए। जेई में, आईआईटी में तो पक्का लिखा हुआ आएगा ही आएगा, वहाँ ऐसी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अगर किसी किताब में कहीं मिलता है तो गणित में ये मान के चलिए कि वो लॉग बेस ई के अनुसार हल कर रहा है, वरना वहाँ बेस दिया होगा, आधार लिखा होगा, ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो कितने तरह के लॉग होते हैं, 2 तरह के। अपन ये मान के चलें कि अगर अपने पास लिखा हुआ है ln 3, इसका मतलब हुआ log to the base e of 3। और अगर आपके पास लिखा हुआ है log 3, तो होना क्या चाहिए, log 10 of 3, ठीक है, ये होना चाहिए वो। तो ये तो कौन सा हुआ, नेचुरल लॉग, और ये कौन सा हुआ, कॉमन लॉग। ये तो नेचुरल लॉग है, और ये कौन सा है, कॉमन लॉग है, ठीक है। 2 तरह के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। अब अपन बात कर रहे थे बेस चेंज थ्योरम की, कि आधार को कैसे बदल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है log a of b इज इक्वल टू, मान लो बेस 10 में चेंज कर दिया, log 10 b log 10 a, ऐसा लिख सकते हैं,
मान लिया मैंने बेस 10 में चेंज किया, आपकी मर्जी है, आप किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिखिए log बेस a b इज इक्वल टू log बेस जो आपकी मर्जी अपॉन log बेस जो आपकी मर्जी, ऊपर b नीचे a, ऐसा लिखोगे आप इसको। लेकिन ये दोनों बेस कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो बेस 10 ले लिया और यहाँ बेस e ले लिया। दोनों कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इस बेस चेंज थ्योरम को रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है log बेस 2 ऑफ 5 अपॉन log बेस 2 ऑफ 3, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे, तो इसका रिवर्स लाएंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या जो नीचे वाला है वो तो बेस बन जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नंबर बन जाएगा, जो नीचे वाला है वो तो बेस बन जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नंबर बन जाएगा। तो क्या इसको log 3 ऑफ 5 लिख सकते हैं? इस ऑर्डर में भी इस बेस चेंज थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको इधर भी लेके जा सकते हैं और इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, दोनों साइड ये प्रॉपर्टी जा सकती है। ये होगा बेस चेंज थ्योरम। अब इस बेस चेंज थ्योरम पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से अपन समझते हैं कि आखिर काम क्या आ रही है बेस चेंज थ्योरम। कई बार कुछ सवाल होंगे ना जो अपने को हल करने होंगे, वो हल करने के लिए अगर परिभाषा के अनुसार भी देखें तो लॉग के सवाल तभी हल हो रहे हैं जब उनमें बेस हमें मालूम है, और बेस अगर सारे लॉग का एक जैसा बन जाएगा तो उनको हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी सवाल लिया था अपन ने लॉग बेस में 27 और यहाँ 81, हल भी किया था, आंसर शायद 4/3 आया था। अपन इसी सवाल की बात करते हैं। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, लॉग बेस 3 81 अपॉन लॉग बेस 3 27। सर आपने लॉग बेस 3 में ही क्यों तोड़ा? आप तो 10 सिखा रहे थे, ई सिखा रहे थे। हमारी मर्जी चलेगी, कोई सा भी ले सकते, तो मेरी मर्जी, मैंने 3 में तोड़ा। ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी चल रही है। संख्याओं को देख रहे हैं बेटा, संख्याएं कैसी हैं? ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। अगर 3 के गुणज मिलेंगे तो हल होने की स्थिति आसान हो जाएगी। हल होने में 3 के गुणज आएंगे, आधार में 3 होगा, ऊपर 3 होगा, तो शायद log 3 3 1 होके हमारे को सरलतम रूप में संख्याएं दे पाएगा, है ना। तो अब अपन इसको लिख रहे हैं log 3 3 की पावर 4, log 3 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, क्या ये 4 आगे आएगा और क्या ये 3 आगे आएगा? आएगा। तो कितना बन जाएगा ये? 4 log 3 3 अपॉन 3 log 3 3, आंसर कितना आ गया? 4/3। ये आंसर मिल गया आपको 4/3, 4/3। देखो वही सवाल हमने परिभाषा से हल किया था, वही सवाल हमने बेस घात आगे ला करके किया है, अब उसी को हमने बेस चेंज थ्योरम से करके देख लिया, सेम क्वेश्चन को। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से फ़ायदा अब ये भी होने वाला है कि जो तरह तरह के सवाल होंगे उनके लिए विभिन्न विभिन्न मेथड दिमाग में आ सकते हैं। अगर सवाल के लिए एक से ज़्यादा मेथड दिमाग में आएंगे तो उसके हल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उसके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी अपने पास। log 16 256 ये सवाल है, log 16 256, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसके मान ज्ञात करने के लिए जो पहला मेथड है वो क्या है? log 16 256 को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। फिर उधर लेके जाइए तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 16 की घात x, 16 की घात x बन जाएगा। 256 बराबर 16 की घात x, और दोनों तरफ आधार कैसा बनाएंगे? एक जैसा बनाएंगे। तो इसको ले सकते हैं 2 का गुणज, तो कितना हो जाएगा? 512 256, ये हो जाएगा 2 की घात 8 और ये हो जाएगा 2 की घात 4x। तो 8 बराबर 4x, x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, x का मान मिल गया। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि उनको घात में बदलो। अपन मेथड 2 पे आते हैं इसके। तो मेथड 2 क्या कहता है? इसको लिखेंगे log 2 की पावर 4 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 8, है ना। 256 2 की घात 8 और ये 2 की घात 4, 8 और 4 दोनों इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8/4 बचेगा log 2 2, कितना आंसर आ गया? 2। तो वही आंसर आ गया, ये उस तरीके से आ गया। अब बेस चेंज थ्योरम से हल करेंगे तो तीसरा मेथड मिल जाएगा अपने को। अब मेथड नंबर 3 बेस चेंज थ्योरम। बेस अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कौन सा लेना चाहिए,
वह संख्याएं जिसका गुणज मिल रही हो, अगर वह लेंगे तो आसान हो जाएगा। 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, तो बेस चेंज किस में करें अपन? यूज बेस है ना, बेस चेंज थ्योरम का प्रयोग करके इसको हल करते हैं अपन। अगर बेस चेंज थ्योरम का हल करें, प्रयोग करेंगे तो भी बनेगा log 2 256 log 2 16। अब 256 को लिखेंगे 2 की घात 8, तो ये बनेगा log 2 2 की घात 8 log 2 2 की घात 4, फिर से वही 8/4, आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो बेसिक परिभाषा वाला मेथड भी है, अपने पास ये वाला मेथड भी है, घात आगे लाने वाला, और बेस चेंज थ्योरम वाला मेथड भी अपने पास है। ठीक है, नोट कर लें आप इसको। सवाल देख रहे हो आप, सवाल से पता चल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ का अगर प्रयोग करेंगे तो थोड़े से आसानी होगी सवालों को हल करने में। तेरह नंबर, ये तो हुआ 12। 13 x log a b, तो इसको b log a x लिख सकते हैं, मतलब इनकी अदला बदली की जा सकती है। यह एक और प्रॉपर्टी लिख लें आप इसे भी। तो ये हुई प्रॉपर्टीज़। अब कुछ सवालों से अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, और इनका प्रयोग करना सीखते हैं प्रैक्टिस के अनुसार। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच गए, 25 तक अपन कर चुके थे प्रॉपर्टीज़ के बाद। अब अपन कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल, सॉल्व 7 की पावर log 7x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0। फाइंड x, x का मान ज्ञात करना है। log 1/3 9√3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। log 512 log 64 बराबर log 4y प्लस 1। फाइंड y, ये है सवाल। तो शायद पहले सवाल पे, मतलब 26वें सवाल पे आप पहुंच गए हैं। 26वें सवाल का आंसर अभी अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर दोनों एक जैसे हैं तो ये पूरा लुप्त तो हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, और क्या बचेगा? x, है ना। यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, 3x प्लस 9 बराबर 0, और x बराबर 3x बराबर -9, x बराबर -3। तो ये आ गया आंसर, x बराबर -3। हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ गया था x बराबर -3? बिल्कुल सही बात, x बराबर -3। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहली शर्त, अगर लॉग परिभाषित हो रहा है, यह परिभाषित हो रहा है, तो x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। क्या अपना x पॉजिटिव आया? नहीं आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एज x ग्रेटर देन 0 देयरफॉर नो सॉल्यूशन। x का कोई भी हल नहीं है, x का कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती ना तो अपना आंसर मिलता, पॉजिटिव नहीं आ रही इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, ये वाला। अब इसको घात बेसिक परिभाषा से तो कर ही सकते हैं, उधर लेके जाएं x मान लें। अपन प्रॉपर्टी के प्रयोग से सीख रहे हैं सवालों को ना, तो कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करें अपन। तो इसको लिखेंगे 3 की घात -1, इसको 3 की घात 2, और इसको 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 3 की घात -1, इसको 3 की घात 2, और ये क्या है? √3 मतलब 3 की घात 1/2। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये लॉग में 3 की पावर -1 और 3 की पावर 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 ये हो गया 5/2। तो लॉग 3 की पावर -1 3 की पावर
5/2। अब अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास घात में होता है वो उठ के कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है ना। तो ये जो 5/2 होगा ये भी आगे आएगा, और ये जो -1 है ये भी आगे आएगा, लेकिन ये ऊपर आएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जो यहाँ b होता है उसकी जो घात होता है वो ऊपर आता है, और जो a की घात होता है वो नीचे आता है। तो कितना बनेगा ये 5/2 अपॉन -1 और log 3 log 3 तो कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के पास जो आंसर आया अपने पास वो कितना आ गया -5/2 -5/2। ये हल अपने को मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करा है अपन ने, वो बेसिक परिभाषा यूज़ नहीं करे। प्रॉपर्टी घात आगे आ सकती है, घात आगे आ सकती है, आगे लेकर के आ गए। तो आंसर कैसा आया -5/2। अच्छा एक बात का और ध्यान रखो यहाँ पर, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर संख्याएं दोनों 1 से बड़ी हैं या दोनों 1 से छोटी हैं तो आंसर कैसा आता है पॉजिटिव। लेकिन अगर एक 1 से बड़ी है और एक 1 से छोटी है तो आंसर कैसा आता है नेगेटिव। यहाँ ध्यान दो 1/√3 कैसा है 1 से छोटा और 9√3 कैसा है 1 से बड़ा। तो पहले से ही मुझे मालूम था कि आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव। इतना मन में आना चाहिए आपके संख्याओं को देख के कि अगर एक 1 से बड़ी है एक 1 से छोटी तो आंसर पक्का नेगेटिव आएगा। उससे आपको क्या आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसका पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है। नेगेटिव आया मतलब हमारा आंसर सही आया। तो ये ध्यान रखो कि आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आना चाहिए। ठीक है अगले सवाल को देखते हैं, इस वाले को। अब इसमें यहाँ पे इस सवाल में देखना आधार नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बेस लिखा हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ आधार नहीं लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम आधार क्या माने, हमारी मर्जी जो मान सकते हैं। लेकिन हमारी मर्जी में क्या यहाँ पे हम 7 मान लें। 7 मानने से फ़ायदा क्या होगा, हम क्या 25 मान लें। हम वैसा माने जिससे ये जो संख्याएं हैं वो आसानी से उसके अनुसार या उसके गुणज में आकर के हल हो पाए। अच्छा अगर इस सवाल को देख रहे हो तो क्या इसको बेस चेंज थ्योरम से थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर बेस चेंज थ्योरम से करेंगे तो हमें क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे बेस चेंज थ्योरम से तो जो नीचे होता है वो तो क्या बनता है बेस आधार। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 64 और यहाँ क्या आ जाएगा 512। यह आ जाएगा log 4y + 1। हम वैसा नहीं करते तो इसको बेस log 2 में तोड़ते। 2 में क्यों तोड़ते, 2 के गुणज दोनों हैं, या 4 में तोड़ते, 4 के गुणज दोनों हैं। ठीक है अब अपन ने तो इसको बदल लिया पूरा। अब पूरे कोई क्वेश्चन को ही हल करना शुरू कर देते हैं अपन 2 में बदलते हैं, आसान। तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 6, 512 ये हो जाएगा 2 की घात 9 इक्वल टू log 2 की पावर 2 y + 1। सारे लॉग एक जैसे बना दिए, सबका लॉग का बेस एक जैसा बना लो। नियम है ये, अगर सवालों को हल कर रहे हैं लॉग में और सबका बेस एक जैसा बना लेंगे ना तो हल करने में आसानी होगी अपने को। अब देखो क्या ये 9 आगे आएगा, क्या ये 6 आगे आएगा, यहाँ बचेगा log 2 of 2। log 2 of 2 इसकी वैल्यू तो कितनी होने वाली है 1। यहाँ पर ये y है उधर, ये 2 आगे आएगा, लेकिन ये 2 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 log 2 of y + 1 ऐसा बन जाएगा। इधर आ गया अपने पास कितना 9/6, बाकी तो ख़त्म हो गया। ये 2 आगे आया तो ये 1/2 हो गया, तो 1/2 log 2 of y। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये बना अपने पास 9/6 इक्वल टू 1/2 log 2 of y + 1। ठीक अब ये हो गया अपने पास 3/2 इक्वल टू 1/2 log 2 of y + 1 और 3/2 - 1 इक्वल टू 1/2 log 2 of y। यह आ जाएगा अपने पास 1/2 log 2 of y। तो ये भी ख़त्म, आपके पास आया 1 इक्वल टू
log 2 ऑफ y और y बराबर 2 की घात 1, y बराबर 2। प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं बेस चेंज थ्योरम। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपन ने? बेस चेंज थ्योरम, है ना। बेस चेंज थ्योरम के अनुसार उसको लिख दिया। अगर उसको लिख दिया तो नीचे वाला बनेगा बेस में, ऊपर वाला बनेगा यहाँ नंबर के। चाहे तो हम उसको 2 में भी तोड़ सकते थे। पावर आगे आई, पावर आगे आई, इसको हल करते चले जाइए। y का मान कितना मिल जाएगा आपको? 2। ठीक है, नोट करिए इसको। प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके हल करेंगे ना तो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं अपन आगे, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। log a b इंटू log b c इंटू log c d इंटू log d e इक्वल टू कितना होगा, ये पूछ रहे हैं अपन। log बेस a b log b c c d d e का मान क्या होगा? ये तो कभी सिखाया ही नहीं, ऐसा तो कुछ प्रॉपर्टी बताई नहीं भाई। ये सवाल कहाँ से आ गया? आप तो 2 में 4 में 512 में 64 में हल करवा रहे थे, ये ABCD में कहाँ आ गए? ये तो कुछ बताया है नहीं, इसे तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बताई। प्लस प्लस में तो फिर भी बताई थी, गुणन गुणन में तो कुछ बताया ही नहीं। हो जाएगा। किसका प्रयोग करें? बेस चेंज थ्योरम का प्रयोग करें। बेस चेंज थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जल्दी सॉल्व होगा ये सवाल। ट्राई करो, पेन चलाओ, खुद से करो, सॉल्व होगा। खुद से करोगे सीखोगे, दिमाग चलेगा, दिमाग खुलेगा, हाथ पैरों को आदत पड़ जाएगी सवाल करने की। दिमाग तो चलता ही है। हाँ, तो बेस चेंज थ्योरम के अनुसार इसको क्या करें हम? इन सभी लॉग को एक जैसे बेस में ले आते हैं। वो बेस क्या माने? हम कुछ भी मान लेते हैं, हम अपनी तरफ से मान लें कि हमें कुछ है, वो कुछ क्या है हम उसको लिख नहीं रहे हैं। हम इसको लिख रहे हैं log b log a। तो अगले को लिखेंगे log c log b। तो अगले को लिखेंगे log d log c। तो अगले को लिखेंगे log e log d। ठीक है। अच्छा, जो भी हमने यहाँ बेस चेंज करते समय माना होगा, वो जो हमने माना है वो सब जगह एक जैसा है कि अलग अलग है? वो सब जगह एक जैसा है। अगर वो सब जगह एक जैसा है तो ये वाला log b और ये वाला log b और ये log c और ये log d और ये log d आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो जो आपके पास बचने वाला है वो क्या बचने वाला है? log e अपॉन log a। और फिर बेस चेंज थ्योरम के रिवर्स में चले जाएं तो जो नीचे होता है वो बेस बनता है, तो ये बन जाएगा log a ऑफ e। ये आ गया आंसर। तो इसको एज ए रिजल्ट याद भी कर सकते हैं कि पहला वाला बचेगा एक तो यहाँ का और ये बचेगा, बस बाकी सारे कट 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 हो जाएंगे। टाए 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 ये सब कटते जाएंगे। इससे तो ये पता चला है कि सारे के सारे कटने वाले हैं। तो अगर अपन ऐसा लिखें कि log 2 3 log 3 4 log 4 5 और चलते चलते कहाँ तक चला गया? मैं 19 20 तक चला गया। तो ये पक्का है कि ये उड़ेगा 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 उड़ेगा। तो बचेगा क्या? log 2 20 बचेगा। एक तो यहाँ वाला बचने वाला है और एक यहाँ वाला बचने वाला है। बाकी सारे क्या होने वाले हैं? कैंसिल होने वाले हैं, कटते चले जाने वाले। नोट करें आप इसको। उसके बाद 30वें सवाल पे आए। क्या कह रहा है 30वां सवाल? आप 30वां ट्राई करेंगे और जब तक मैं 31वां लिखता हूँ आपके लिए। If ये सवाल है, क्या कह रहा है? log 2 10 10 10 8 होता, 16 होता, 4 होता तो अच्छा लगता ना। 8 125, ये फिर भी कुछ कुछ 8 125 कुछ कुछ 8 2 की घात 3 125 5 की घात 3 2 की घात 3 5 की घात 3 3 आगे आया 3 आगे आया, मज़ा आया। और इसका क्या करेंगे?
तो जितना मज़ा आया उसको तो लिख देते हैं अपन। 125 को तो लिखा 5 की घात 3 और 8 को लिखा 2 की घात 3, 3 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा log 2 ऑफ 10 माइनस 3/3 log 2 ऑफ 5, ये 3 3 उड़ गया तो कुल मिला के आ गया log 2 ऑफ 10 माइनस log 2 ऑफ 5। अब आके रुक गए, तो वो 8 और 125 बड़े नंबर तो खत्म हो गए। अच्छा, इस 5 को देख के और इस 10 को देख के, इस 10 को देख के 5 को देख के कुछ तो लग रहा है कि 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो log 2 2 इंटू 5 माइनस log 2 ऑफ 5। प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि अगर गुणन में होता है तो प्लस में तोड़ सकते हैं गुणन में होता है तो प्लस में तोड़ सकते हैं और बटे में होता है तो माइनस में तोड़ सकते हैं। तो गुणन में होगा तो प्लस में तोड़ेंगे और बटे में होगा तो माइनस में तोड़ेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे भाई साहब तो ये टूट के क्या बनेगा, ये बनेगा log 2 ऑफ 2 प्लस log 2 ऑफ 5 माइनस log 2 ऑफ 5। ओई ओई, ये तो कट गया, तो बचा कितना log 2 ऑफ 2। अरे आंसर तो 1 आ गया। तो पहले क्या करा, 2 की घात 3 5 की घात 3 3 3 आगे आया, कटा log 2 5। इसको देख के हिंट मिला कि 10 को भी तोड़ें 5 के रूप में, तो 5 के रूप में तोड़ा 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 तोड़ते ही वो प्रॉपर्टी याद आई अपने को गुणन वाली कि अगर m इंटू एन होता है तो log m प्लस log n में तोड़ सकते हैं। तो एक प्लस का मिला एक माइनस का मिला, उड़ गया, log 2 2 की वैल्यू 1। आंसर कितना आया 1। ठीक, कोशिश करिए। हाँ जी, 31वें सवाल की बात करें तो अभी अपन समझ रहे थे कि टाएं 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 सब कटने वाले हैं, है ना। लेकिन फिर भी पूरा लिख के हल करते हैं अपन इसको। बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो ये बनेगा log 3 log 2 log 4 log 3 log 5 log 4 log n प्लस 1 log n बराबर 10। ये सारे कट गए। अंतिम में इधर ऊपर वाला और इधर नीचे वाला, तो बचना चाहिए अपने पास log n प्लस 1 अपॉन log 2 बराबर 10। बेस चेंज थ्योरम से लिखेंगे तो 2 ऑफ n प्लस 1 बराबर 10। बेसिक परिभाषा पे आएंगे, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 की घात 10। तो ये बनेगा n प्लस 1 बराबर 2 की घात 10। 2 की घात 10 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार, तो 1024। n बराबर 1023, 1023। ये इसका आंसर आ रहा है 1023। हाँ भाई, अगला सवाल। 7 की पावर log 3 5, 3 की पावर log 5 7, 5 माइनस 5 की पावर log 3 7 और माइनस 7 की पावर log 5 3 की बात कर रहे हैं, है ना। अगर अपन इस सवाल को देखें तो कुछ कुछ एक जैसे ही तो नज़र आ रहे हैं यार। ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो, हाँ हाँ हाँ। कैसे? प्रॉपर्टी अभी अभी सबसे लास्ट में पड़ी थी कि अगर इनकी अदला बदली कर दें तो इनमें आपस में कोई अंतर नहीं रहता है ना। तो हम क्या करें, इनकी अदला बदली कर देते हैं। तो इनकी अदला बदली कर देंगे तो ये 7। ऐसे इसमें भी अदला बदली करें, इस वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। 7 की पावर
log 5 3, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक, माइनस 5 log 3 7 माइनस log 5 3। ये क्या होगा वा, सोचो ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इसने इसको निपटाया, इसने इसको निपटाया, कछु नहीं बचा। आंसर कितना आया? 0, 0। ठीक, और लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 33। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 1 log base 3 2 plus 2 log base 9 4 minus 3 log base 27 8 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है। शुरू करो इसको, कोशिश करना। log 7 log 5 रूट x प्लस 5 प्लस रूट x इक्वल टू 0 के हलों की संख्या ज्ञात करनी है। log 3 12 36 3 माइनस log 3 4 इसका मान log 3 12 36 3 log 3 4 108 3 का मान। एक एक करके प्रयास करिए, ट्राई करिए सवालों को। देखिए आंसर आया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का, है ना। देखिए कैसे होगा। सबसे पहली कहानी क्या थी, सवाल को अगर हल करना है तो सभी लॉग का बेस एक जैसा होना चाहिए। यहाँ बेस 3 है, 9 है, 27 है, एक जैसा नहीं। दूसरी बात, ये बटे में लिखे हुए हैं, तो अगर बटे को अगर ऊपर से ले जाएंगे तो क्या इनकी अदला बदली हो जाती है। प्रॉपर्टी थी ये वाली, प्रॉपर्टी क्या थी कि यूज़ log a b इज इक्वल टू 1 log b a, है ना। अगर इनको ऐसा कर रहे हैं, बटे में ला रहे हैं, तो ये और भी आपस में अदला बदली कर लेते हैं। आते हैं इस सवाल पे, तो सबसे पहले तो इनको ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 of 3, अदला बदली हो गई इन दोनों की। ये भी ऊपर जाएगा, प्लस 2 टाइम्स log 4 of 9 माइनस 3 टाइम्स log of 8 27। बेस बदल गया सबका, देखो अदला बदली हो गई। अब इसको लिखा log 2 of 3 प्लस 2 टाइम्स log 2 की घात 2 3 की घात 2 माइनस 3 log 2 की घात 3 3 की घात 3। क्या हो गया ये जो घातें हैं ये सब कहाँ आएंगे आगे, तो ये बनेगा log 2 of 3 प्लस 2 2/2 log 2 of 3 माइनस 3 3/3 log 2 of 3। क्या हुआ ये वाला 2 भी आगे आया, ये 2 भी आगे आया, लेकिन ये ऊपर ये नीचे, ये 3 आगे आया ऊपर, ये 3 आगे आया नीचे, तो ये 2 निपट गया, ये 3 निपट गया। ये आपके पास बचा log 2 of 3 प्लस 2 टाइम्स log 2 of 3 माइनस 3 टाइम्स log 2 of 3। 1 और 2 मिला के 3, तो ये हो गया 3 टाइम्स log 2 of 3 माइनस 3 टाइम्स log 2 of 3। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 0। पूरा हल हो गया ये सब कुछ कट पिट गया, अंतिम हल कितना मिला? 0। ठीक है, अगला सवाल ये वाला, ये भी अपन ने करना सीखा था कि सबसे पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करेंगे कि बाहर वाले लॉग को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले
अंदर वाले लॉग को सॉल्व करते हैं अगर वो संख्याओं में होता है तो, है ना। लेकिन ये संख्याओं में तो है नहीं, तो पहले से ही पता है कि सब कुछ किसके बराबर है, 0 के। तो बाहर वाले लॉग को हटाएंगे, फिर अंदर वाले को हटाएंगे। किया था अपन ने पहले सवाल इसका, है ना। तो अब इस वाले सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये 7 हटेगा और ये बनेगा इधर जा कर के 7 की घात 0। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा log 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स बराबर 7 की पावर 0। तो log 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स बराबर 1। फिर ये इधर जाएगा और क्या बनेगा 5 की पावर 1। तो यहाँ समीकरण आएगा x प्लस 5 प्लस रूट एक्स बाद रूट एक्स है, रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो गया 2x प्लस 5 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 25। उधर इधर करते हैं थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा उधर जा कर के ये हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 20। तो 2 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 5 उधर गया तो बना 20 माइनस 2x। यहाँ तक पहुँच गए अपन। पहले बाहर वाला लॉग हटाया, 7 की पावर 0 1 बना। फिर ये बाहर वाला लॉग हटेगा, 5 की पावर 1 5 बनेगा। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर 25, 5 उधर गया, ये 2x भी उधर ले गया ना, तो उधर आ गया 20 माइनस 2x। इधर बचेगा ये 2 रूट एक्स ये वाला। फिर इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ फिर से वर्ग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तसल्ली से समझना ना, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से वर्क करने वाले। तो कितना हो जाएगा ये 2 रूट एक्स प्लस 5 बराबर 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों वो तरफ वर्क करा तो इधर आया 4x प्लस 5 बराबर इधर आ जाएगा 400 प्लस 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 80x 4x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 400 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 80x। ये 4x स्क्वायर तो कट गया, ये कितना हो गया आपके पास इधर आकर के 100x बराबर 400 x बराबर 4। जो अंतिम स्थिति में आंसर आएगा उसको चेक करना जरूरी है कि नहीं है। ऑलवेज क्रॉस चेक फाइनल आंसर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर था भैया, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आता है। हो सकता है ना गलती से अपना x का मान कोई ऐसी संख्या आ जाए जो नेगेटिव आ जाए। तो ये चीज़ क्या बताना चाह रही है कि x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। देखो x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या अपना x पॉजिटिव आया है? आया है, इसका अपना आंसर सही है। नोट करें, अगले को ट्राई करें। हाँ जी, 35वें का आंसर आपके पास आया होगा। 35 का आंसर कितना आ रहा है? आंसर आना चाहिए इसका 2। 35वें का आंसर आना चाहिए 2। चेक करो आया कि नहीं आया। 2 की घात log 6 18 इंटू 3 की घात log 6 3। अगला सवाल भी तैयार है। हाँ जी, सवाल क्या कह रहा है? जो भी कह रहा हो, सबसे पहला काम तो ये जो नीचे है ना, इनको ऊपर ले जाए। नीचे अच्छे नहीं लगते, सॉल्व करने में भी दिक्कत करते हैं और डराते भी है नीचे में आते हैं। तो इनको तो पहले ऊपर ले जाते हैं अपन। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इनको ऊपर लेके चलते हैं। तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा ये log 3 12, ये वाला ऊपर आया log 3 36। अदला बदली हो जाएगी इनकी, है ना। माइनस log 3 4
log 3 108। एक काम और अच्छा हो गया, इनको नीचे से ऊपर लाने पे एक फ़ायदा और हो गया, सबका बेस एक जैसा दिख रहा है। अब इनको तोड़ते हैं, तो इनको तोड़ें कैसे? 3 के गुणज में तोड़ें ताकि जो 3 3 वाला आए वो तो ख़त्म होना शुरू होगा। तो इसको लिखेंगे log 3 3 × 4, ठीक है। इसको लिखेंगे log 3 × 3 × 4, लिख सकते हैं ना ऐसा। या इसको अपन और अच्छे तरीके से लिखें तो इसको लिखेंगे log 3 स्क्वायर × 4। देखो, देखते चला आराम से, 3 स्क्वायर 9 × 4 36, माइनस log 3 × 4 और log 3 × 3 की पावर 3 × 4 लिख सकते हैं क्या? देख लो 27 × 4, 27 × 4, हाँ बन रहा है 27 × 4 108। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे log 3 3 log 3 4, ये वाला टूटा। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे log 3 3 स्क्वायर प्लस log 3 4 माइनस log 3 4 log 3 क्यूब प्लस log 3 4। ठीक है, देख लो तसल्ली से, m × n m + n, m × n m + n। अब जो घात है वो आगे आएगी, तो ये log 3 3 तो बन गया 1 प्लस log 3 4, ये घात आगे आएगी तो 2 log 3 3 प्लस log 3 4 माइनस log 3 4, ये घात आगे आएगी 3 log 3 3 प्लस log 3 4। log 3 3 की वैल्यू 1, 3 3 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ठीक, इतना बन गया ये। अब तो बस इसमें एक ही अज्ञात रह गया log 3 4, कोई बात नहीं, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 2 प्लस log 3 4 प्लस 2 log 3 4 प्लस log 3 4 का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, माइनस 3 log 3 4 माइनस log 3 4 का होल स्क्वायर। सही है, तो ये log 3 4 का होल स्क्वायर और ये log 3 4 का होल स्क्वायर, ये तो ख़त्म। अच्छा, ये मिलके कितना हुआ? 3 गुना, और ये 3 गुना, तो ये और ये भी ख़त्म। बचा कितना? आंसर 2। देखो, सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर लेके चले गए, सबका बेस 3 3 3 3 3 आ गया, तो 3 के गुणज के रूप में तोड़ा, 3 × 4 3 स्क्वायर × 4 3 क्यूब × 4, और फिर आगे हल करते चले गए। लिखें, इसको नोट करें। 36 वाले सवाल में क्या आंसर आ रहा है? हल कर लिया होगा आपने, तो आंसर चेक करो, क्या आंसर 6 आया है? हैं? आया है? नहीं आया है? नहीं आया है? आया है? आते आते नहीं आया है? नहीं आते आते आ गया है? क्या हुआ है? चलो कैसे हल करेंगे देखते हैं। करते हैं, 6 के गुणज में तोड़ें इसको, क्योंकि इधर भी बेस 6 है, इधर भी बेस 6 है, तो पहला काम तो ये करते हैं, इसको 6 के गुणज में तोड़ते हैं। तो 2 की घात log 6 6 × 3, 3 की घात log 6 × 3, पहला काम तो ये कर लिया हमने यहाँ पर। अब इसको m × n से m + n में तोड़ लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की घात log 6 6 प्लस log 6 3, और यहाँ 3 की पावर log 6 3। ठीक, अगले स्टेप में हमने इसको m × n को m + n में तोड़ दिया। ये log 6 6 की वैल्यू 1 होने वाली है ना? इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। log 6 ऑफ 6 की वैल्यू 1, तो ये बना 1 प्लस log 6 3 × 3 की पावर log 6 3। 2 की पावर में
अगर m प्लस n है तो इसको 2 की पावर इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको तोड़ देते हैं, तो बनेगा 2 इंटू 2 की पावर log 6 3, 3 की पावर log 6 3। अच्छा, 2 की पावर a और 2 की पावर b है तो उसको आप 2 की पावर a प्लस b लिख रहे थे, लेकिन अपन कह रहे हैं 2 की पावर a और 3 की पावर a, तो इसको क्या 2 इंटू 3 की पावर a नहीं लिख सकते हैं? दोनों की घात समान ही तो आधार आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों की घात समान है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 log 6 3, तो 2 इंटू 6 ऑफ log 6 3। अरे 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 अरे, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये 6 और 6 आपस में उड़ा के कितना बचाएगा? 3। कितना बचेगा? 2 इंटू 3, तो हम अंतिम स्थिति आंसर कितना मिलेगा? 6। आंसर कितना? 6। ठीक है, करिए नोट इसको। 37 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। x का मान ज्ञात करना है अगर ये शर्त दी हुई है तो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं log 36 49 और log 36 7 अपॉन log x 6। सबसे पहले तो नीचे वाले को ऊपर ले जाए अपन, ताकि वो टेंशन खत्म हो। तो इसको लिखा log 36 और मैंने इसको लिख दिया 7 स्क्वायर, log 36 7, और ये ऊपर जाके हो गया log 6x। दो काम मैंने किए, तो नीचे वाले को ऊपर ले गया और इस 49 को लिखा 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर में ये जो 2 होगा ये तो आगे आएगा, उठ के ले आओ आगे, तो ये हो गया 2 log 36 7 इक्वल टू log 36 7 log 6x। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? ये तो उड़ गया। कितना बचा आपके पास? 2 इक्वल टू log 6x। अरे अरे, ये तो फिर से वही बेसिक परिभाषा। क्या इधर जाएगा? इधर जाएगा तो 6 की घात 2 बनेगा, तो x बराबर कितना आ गया? 6 स्क्वायर। x बराबर कितना आ गया? 36। क्रॉस चेक करना है कि नहीं करना है? आंसर को क्रॉस चेक अवश्य करना है। 36 36 36 36 36 रखने में कोई समस्या नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट है। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।